नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में बवाल पर फंसी सरकार की। ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आए पीएम मोदी की। देखेंगे क्यों रात को विपक्षी सांसद को गिरफ्तार करने पहुंच गई पुलिस। सोनिया गांधी ने कोर्ट में दिया क्या जवाब, जानेंगे अजित पवार की विमान हादसे को लेकर क्या खुलासा करेंगे रोहित पवार। और बुलेटिन के आगे में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में चौथी बार मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी किया वीडियो, कहा आवेश में निकले थे शब्द। मुंबई की मेयर बनेगी ऋतु तावड़े, बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने तावड़े के नाम पर लगाई पहुंच। शिंदे गुट के संजय शंकर खाड़ी होंगे उप महापौर उम्मीदवार। पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब पर आरटीआई में बड़ा खुलासा। पिछले 5 साल में सैन्य अधिकारियों की 35 में से 34 किताबों को केंद्र की तरफ से मंजूरी, सिर्फ नरवणे की किताब रोकी। लखनऊ में सुहेलदेव आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में किया विधानसभा का घेराव। यूजीसी को जल्द लागू करने की मांग, प्रदर्शनकारियों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और यूपी में फिल्म घूसखोर पंडित विवाद तेज, ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले हमेशा षड्यंत्र करती है बीजेपी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से जो बयान दिया गया उसने विवाद को और गहरा दिया है। और अब इस मामले में विपक्ष भी आर पार के मूड में है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया था कि 4 फरवरी को पीएम लोकसभा में आते तो उनके साथ कुछ गलत घट सकता था, इसीलिए मैंने ही पीएम से लोकसभा में नहीं आने की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने मान लिया था। दावा यहां तक किया गया कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम पर हमला भी कर सकती थी। लोकसभा स्पीकर ने किसी महिला सांसद का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी से बवाल मच गया है। लोकसभा स्पीकर पर आरोप लग रहे हैं कि पीएम मोदी को बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है और अब कांग्रेस की तरफ से स्पीकर के दावे पर उन्हें घेरने की तैयारी कर ली गई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इसमें कांग्रेस सांसद ज्योति मानी, वर्षा गायकवाड़, आर सुधा, केनीबेन ठाकुर, के काव्या और शोभा बच्छाऊ को शामिल किया गया है। ये वो सांसद हैं जिन पर लोकसभा स्पीकर ने बिना नाम लिए आरोप लगाए थे। ये पीएम पर हमला कर सकते थे। अब सांसदों की ये टीम प्रियंका की देखरेख में काम करेगी। लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। स्पीकर से ये सवाल भी किया जा सकता है कि उनके पास ये खबर कहां से आई कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम पर हमला करने वाली थी। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी पूरी तरह से गलत थी, इसे टाला जा सकता था। स्पीकर ने गतिरोध दूर करने की जगह टकराव को बढ़ावा दिया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी को बचाने के लिए ही स्पीकर ने ये टिप्पणी की है। स्पीकर सरकार के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि पीएम संसद में नहीं आएंगे, क्योंकि वो विपक्ष का सामना करने से डर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर खुद सवालों में फंस गए। इसे लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है जो अध्यक्ष की संवैधानिक शक्तियों को दबा दे, या बाहरी शक्तियां या कार्यपालिका अब संसद के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर रही है। तो स्पीकर साहब का जो भी फैसला रहा हो, मुझे नहीं मालूम, अखबार में जो लिखा है उनमें कि कोई इतना पावरफुल हो जाएगा कि स्पीकर को दबा देगा। तो हामिद अंसारी ने सवाल उठाया है कि संसद के अंदर सुरक्षा स्पीकर के कंट्रोल में होती है। अगर महिला सांसद विरोध भी कर रही थी तो उन्हें पीएम के रास्ते या उनकी चेयर के पास से हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमले के आरोप भी लगा दिए गए हैं। सरकार की रणनीति और स्पीकर के बयान के बाद साफ दिख रहा है कि अगले सप्ताह भी संसद में गतिरोध बना रहेगा। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेर लिया है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। साथ ही भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर कई सवाल दाग रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है। साथ ही इसे जल्द लागू करने और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने का ऐलान किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि भारत और अमेरिका की खुशखबरी, हम दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। तो वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि हमने व्यापार, रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने समेत कई विषयों पर चर्चा की। भारत रूसी तेल खरीदा बंद करने और अमेरिका वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गया है। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी किए गए संयुक्त बयान पर अब घमासान मच गया है। एक तरफ इसकी वाहवाही हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि इस व्यापार समझौते से अमेरिका को फायदा होगा, भारत को नहीं। इससे हमारे किसानों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के लिए जरा भी चिंता नहीं दिखाई है। उन्होंने हमारे बाजार खोल दिए हैं और उन्हें ट्रंप के हवाले कर दिया है। मोदी डर के मारे ऐसा कर रहे हैं।
एफसीन कांड के दबाव में वो देश को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना खुद को बचाने के लिए बेताब है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को कमजोर करता है और हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालता है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी खड़े हो रहे हैं। 30 साल पुराने मामले को पप्पू यादव की गिरफ्तारी की वजह बताया जा रहा है, लेकिन पप्पू ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। यहाँ तक दावा किया है कि उनकी जान संकट में है। तो क्या है पप्पू यादव की गिरफ्तारी की असली वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई 31 साल पुराने मामले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद सांसद की तबियत बिगड़ने पर उन्हें IGIMS और PMCH भेजा गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में अस्पताल में ही रहने का आदेश दिया है। दरअसल ये विवाद मकान मालिक विनोद बिहारी लाल की तरफ से दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा है। आरोप है कि पप्पू यादव ने निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर लिया था, लेकिन बाद में उसे राजनीतिक कार्यालय बना दिया। उन पर जालसाजी धारा 420, घर में घुसपैठ धारा 448 और धमकी धारा 506 जैसे आरोप हैं। सांसद के बार बार कोर्ट में पेश न होने पर MP MLA विशेष अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। पप्पू यादव ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने लिखा कि बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप होगा। बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेज दो, पप्पू रुकेगा नहीं। गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव ने यहाँ तक दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। गिरफ्तार कर लिया गया है पप्पू जी। वो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। अरे यार गाड़ी है गोली खाने के बराबर। चलिए मेरे साथ क्या होगा। उधर विपक्ष भी पप्पू यादव के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा कि पप्पू यादव पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज बन रहे थे। उनकी गिरफ्तारी भाजपा एनडीए का वो मॉडल है जहां अपराधियों को संरक्षण और आवाज उठाने वालों को जेल दी जाती है। तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। अब कोर्ट ने 9 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है, जहां ये तय होगा कि सांसद को जमानत मिलेगी या उनकी हिरासत बढ़ाई जाएगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी लगातार चर्चा में है, तो सुर्खियों में इस वक्त सोनिया गांधी भी है। अपनी नागरिकता को लेकर जारी विवाद पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। तो क्या जवाब दाखिल किया सोनिया गांधी ने, जानेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने अपनी नागरिकता और वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद में अपना जवाब अदालत में दाखिल कर दिया है। ये मामला राउत एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। दरअसल वकील विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा दिया था। आइए एक बार इस याचिका के अहम बिंदुओं को समझते हैं। सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की थी। आरोप है कि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में पहले से ही दर्ज था। याचिकाकर्ता का सवाल है कि बिना नागरिकता के 1980 में नाम कैसे शामिल हुआ। दावा किया गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था। आरोप लगाया गया है कि नाम दर्ज कराने के लिए शायद फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। वहीं सोनिया गांधी ने अपने जवाब में आरोप को खारिज करते हुए दावा किया है कि मैंने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया था। मैंने भारत की नागरिक बनने के बाद ही मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया है। जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले कोर्ट ने सितंबर 2025 में इस शिकायत को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने और जांच की मांग वाली याचिका को आधारहीन माना था। इसके बाद वकील विकास त्रिपाठी ने इस फैसले के खिलाफ रिविजन पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सोनिया गांधी की तरफ से अब इस रिविजन पिटीशन पर आधिकारिक जवाब पेश कर दिया गया है और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। राजनीतिक रूप से ये मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्ष हमेशा से इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मामला बताता आ रहा है। अब सबकी निगाहें 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में आगे की जांच की जरूरत है या नहीं। अब सबकी नजरें 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, तो निगाहें महाराष्ट्र की राजनीति पर भी है। सीएम अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे साजिश बताया जा रहा है। इस बीच अब अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो दावा यह भी किया जा रहा है कि अजीत पवार के प्लेन में बम था। तो क्या है अजीत पवार के हादसे से जुड़ी ये खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 28 जनवरी को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में जान चली गई, जिसके बाद से दुर्घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार के एक बयान ने राज्य की सियासत में हलचल तेज कर दी है। रोहित पवार ने साफ कह दिया है कि इस हादसे को लेकर जनता के मन में गहरा शक है। उन्होंने ऐलान किया है कि 10 फरवरी को वो एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें वो हादसे की उन परिस्थितियों का खुलासा करेंगे जिन्हें अब तक दबाया गया है। रोहित पवार का कहना है कि अजीत पवार की असली मंशा क्या थी, इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। इधर सांसद बजरंग सोनवणे के बयान ने भी मामले को और तूल दे दिया है। उनका सवाल है कि क्या अजीत पवार के विमान में बम था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र जांच की सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है।
उनके मुताबिक अगर विमान हवा में ही क्रैश हुआ तो धमाका ऊपर ही क्यों हुआ? सोनवाड़ी के हवाले से शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने कुछ सवाल छापे हैं। जब तक सभी पहलुओं की पारदर्शी जांच नहीं होती तब तक इस मामले को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जब विमान में कुल 6 लोग सवार थे तो दुर्घटना के बाद केवल 5 शव ही क्यों बरामद हुए? अजीत पवार के घर से निकलने के समय के सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग और घटना के दिन सुबह से दुर्घटना तक के सभी फुटेज सार्वजनिक किए जाए। साथ ही पायलट की पहचान, उसकी भूमिका और उड़ान से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जानी चाहिए। अब सबकी निगाहें 10 फरवरी पर टिकी हुई है, जिस दिन रोहित पवार प्रेजेंटेशन सामने रखेंगे। अब इस मामले में क्या खुलासा होता है ये देखना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गए तो हलचल उत्तर प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव थे, जिसे लेकर सियासी दल तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें एक तरफ कई मुद्दों पर चर्चा की गई, आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए, तो दूसरी तरफ मायावती ने बीजेपी पर आरोपों की बरसात कर दी। देखिए रिपोर्ट। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए